लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे मनचले लड़के नौजवान हैं, माअज़ल्लाह उनके मुतालिक सुना गया है कि वो ऐसा करते, खुद तो कुंवारे हैं और उसके बाद 2-2, 3-3 बच्चों की माओं से वो अफेयर और नाजायज ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और उसके बाद उस औरत को वलगलाते हैं, तू किसी भी तरह से नाटक कर तलाक ले ले और उसके बाद मेरे साथ निकाह कर ले। अच्छी तरह याद रखना, किसी के नशेमन को आग लगाकर कभी तुम्हारा नशेमन महफूज नहीं रह सकता, किसी का घर उजाड़ कर कभी तुम्हारा घर आबाद नहीं रह सकता। मैंने इस छोटी सी उम्र में उन लोगों को देखा है जो लोगों का घर उजाड़ कर खुद का घर बसाते हैं। उन्होंने कभी चैन की सांस न ली, उन्होंने कभी सुकून की सांस न ली, उन्होंने कभी इत्मीनान की सांस न ली। एक किताब है, उस किताब के अंदर एक वाकया दर्ज है, उसको मैं आपके सामने अर्ज करूं इबरत के तौर पर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस है, उन्होंने इस वाक़े को लिखा है। वाक़या ये है, एक लकड़हारा था, उस लकड़हारे की बड़ी खूबसूरत बीवी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि गरीबों को भी किस्मत से खूबसूरत बीवी मिल जाती है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको जो चाहे अता कर दे, हुजूर की खैरात जिसको जो चाहे मिल जाए। खूबसूरत बीवी मिल गई, लेकिन याद रखें खूबसूरत बीवी मिलने पर हुजूर ने जन्नत की बशारत नहीं दी है। आका फरमाते हैं जिसको नेक और दीनदार बीवी मिले उसको दुनिया में जन्नत अता कर दी गई। खूबसूरत बीवी से ज्यादा दीनदार बीवी का मिलना बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में जन्नत अगर किसी के पास है, समझ लो जिसके पास नेक बीवी मौजूद है उसके पास दुनिया में जन्नत है। नेक बीवी का मतलब क्या? ये नहीं कि वो 16 सैयदों के रोजे भी रखे, पीर जुमेरात को रोजे भी रखे, पंसूरा भी पढ़े और फिर कहे कि जरा जुमा के दिन पिक्चर में भी लेकर चलना, ऐसा नहीं। मैं तो कुछ लोगों को देखता हूं कि खवातीन जो है उनके मुतालिक उन्होंने मुझे बताया, जिनको लोगों को मैं देखता हूं उन्होंने मुझे बताया कि औरतें जब सीरियल देखती है तो कहती है कि सैयद साहब की तकरीर में सुना दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सीरियल भी चल रहा है। ये ऐसा कौन सा तकवा है? इस तकवे के मुतालिक हमारे बुजुर्गों ने फरमाया ये तकवा नहीं है, इस तकवे को लकवा है। तकवा इसको नहीं कहते कि माज़ल्लाह बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा बरहमन राम राम, इसका नाम तकवा नहीं है। तकवा ये है दिल से। ये क्या है, तस्बीह भी चल रही है, उधर सीरियल भी चल रहा है, ऐसा इस्लाम ये बात नहीं करता। अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो तो फिर तस्वीरों पर नजर नहीं होना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो तो फिर जिना के मनाजिर पर नजर नहीं होना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो तो फिर तसव्वुर गुंबदे खजरा का होना चाहिए, सुनहरी जालियों को होना चाहिए, उसकी बरकतें आपको मिलेगी। ये बल्कि मैं तो कहता हूं कि माज़अल्लाह अगर कोई अल्लाह का जिक्र करते हुए जिना के मनाजिर देख रहा है तो ये एक एतबार से बेअदबी अल्लाह के जिक्र, अल्लाह के जिक्र की तौहीन है ये। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तबीयत की राह मत चलो, रस्ते मत निकालो, शरीयत की राह चलो। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक लकड़हारे को बहुत खूबसूरत बीवी मिली। वो थी तो खूबसूरत मगर वो नेक नहीं थी। नेक बीवी बड़ी अजीम चीज। यहां पे मुझे नेक बीवी के मुतालिक बात आई। नेक बीवी का मतलब यह है वो शौहर को तंग न करे। औरतें भी सुन रही होगी, खवातीन भी यहां मौजूद है, दूर दूर से आई होगी। नेक बीवी का मतलब यह है वो अपने शौहर को तंग न करे, यानी कि उस जरूरत से ज्यादा उस पर बोझ न डाले। आजकल औरतों के मुतालबात बहुत ज्यादा है ना। किसी बहुत बड़े अभी करीब के मुफक्किर ने कहा कि कल की औरतें कहती थी जरा बच्चों के लिए खाना लेकर के आना आते आते। आज की औरतें कहती थी घर में कहती है खाना हो या ना हो, मेरी मेकअप का सामान जरूरी है, इसलिए कि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी और मेकअप के बगैर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं कि मेकअप क्या चीज है आजकल। तो अच्छा ये बात भी कहूं तो इंसाफ नहीं होगा कि आजकल औरतें मेकअप करती है। हम तो देखते हैं कि आजकल जो है वो मर्द भी मेकअप करते हैं। लोग जो है वो प्रोग्रामात में आने से पहले मेकअप करते हैं। और क्यों भाई? आप अच्छे नजर आए। नादान मोमिन के लिए वुजू से बढ़कर मेकअप क्या है? हुजूर फरमाते हैं जो वुजू करते हैं उनके चेहरे दुनिया में भी चमकते हैं और आखिरत में भी चमकते हैं। और चेहरों की ये सफेद चमड़ियों की इस्लाम में अहमियत नहीं है, रोशन और मुनव्वर दिलों की अहमियत है। और याद रखना जिनके दिल चमकते हैं उनके चेहरों से अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिल में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा कर दे। क्यों? हजरत बिलाल का चेहरा खूबसूरत न था? रंग के एतबार से तो लोग कहते काला था,
लेकिन मेरा ईमान कहता है, ईमान की नजर से देखता हूं तो वो इतने खूबसूरत थे कि बिलाल का दिल देखकर चांद शर्माता था। दिल चमकते हैं तो चेहरे खुद ब खुद महबूब हो जाते हैं, और जिनसे खुदा मोहब्बत करता हूं उन चेहरों को देखकर खुदा याद आता। हमने ऐसे बुजुर्गों की भी ज़ियारतें की है जिनके चेहरे बहुत सफेद न थे, लेकिन चेहरा देखकर लगता था कि किसी अल्लाह वाले के सामने बैठे हुए। ऐसा भी तो लोगों ने आजकल सफेद चमड़ी को सब कुछ समझ लिया। अल्लाह ताला लोगों को हिदायत अता फरमाए, खैर अता फरमाए, पहचान दे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सोने की पहचान दे, सोने और पीतल में लोग फर्क कर सकें। अल्लाह लोगों को पहचान अता करे कि लोग जौहर में, हीरे में और आम पत्थरों में फर्क कर सकें। लेकिन याद रखें, ये पहचान बहुत आसान नहीं है। जौहर की गत जौहरी जाने, जो कोई जौहरी होवे। जो जौहरी होता है ना, वो जानता है कि जौहर क्या है, और भटियारे को क्या पता कि जौहर क्या चीज है। आपने सुना है ना, आपको पता है ना, मालूम है आपको, मैंने कहीं अर्ज किया था, लेकिन बात दूर ना निकल जाए, बहुत इशारा देना चाहता हूं सिर्फ। एक मर्तबा एक पीर साहब के पास मुरीद आया, और मुरीद थोड़ा सा मनचला था, जैसे आजकल के कुछ मुरीद होते हैं। उसको पहचान नहीं थी कि शेख कामिल की और अल्लाह के बरगजीदा बंदे की। ये कोई जरूरी थोड़ी है ना कि अगर कोई शख्स या कोई बंदा बहुत खूबसूरत लिबास में मलबूस होकर के आए तो उसका दिल भी खूबसूरत हो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। अमामे के पेच और ताप की खूबसूरती किसी को वली थोड़ी बना देती है। दिल संवरते हैं ना तो फिर कोई वली बनता है। और वली की बड़ी पहचान अर्ज कर दूं, वली दो काम करता है, अपना दिल संवारता है, अपना दिल संवारता है, और दूसरों का दिल संभालता है। अपना खुद का दिल संवारता है और दूसरों के दिल, यानी वो ऐसे काम नहीं करता कि किसी का दिल टूटे, वो ऐसी बात नहीं करता कि किसी का दिल टूटे। वली की पहचान इसलिए कि वो खुद साहिबे दिल होता है, तो उसे दिल की अहमियत पता होती है। तो एक बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी दिया, फरमाया बेटे जा और जाकर थोड़ा तलाश करके ये इसको बेच दे, मैं बेचना चाहता हूं। वो गया एक भटियारे के पास, कहा कि ये अंगूठी आप खरीदेंगे? मुख्तलिफ लोगों ने इस पर मुख्तलिफ तफसीरें किए। उसने कहा कि 2 रोटियां ले ले और ये अंगूठी दे दे। उसने कहा कि अपने शेख से पहले मशवरा कर। अब आए तो कहा गया कहां था बेटा? कहा वो हुजूर भटियारे के पास गया था। फरमाया कि किसी जौहरी के पास जा। वो गया जौहरी के पास, जिसको आप अपनी जबान में सुनार कह लीजिए। कहा कि ये अंगूठी बेचना है। तो कहा कितने में बेचना चाहते हो? कहा आप लगाएं कीमत, हमें नहीं पता। उसने कहीं 1000 कहे। अच्छा ठीक है, अपने शेख से मालूम कर लूं, पहले मशवरा कर लूं। वापस आए, वापस आने के बाद जो है फिर वापस कहा हज़रत क्या करूं? वो तो हजारों कहता है। बेटे अंगूठी बेचनी ही नहीं थी, वो सिर्फ तुझे बताना था। तू भटियारे के पास गया, उसको पहचान नहीं सका कि ये क्या चीज है, और सुनार के पास गए, वो पहचान लिया कि क्या चीज है। बस यही चीज है कि जिसको अल्लाह ताला ने पहचानने की निगाह दी है वो पहचानते हैं लोगों को। और फिर भटियारों से शिकायत भी किस चीज की है? उसने तो रोटियां ही पकाना है ना, उसने तो रोटियां ही पकाना है, उसको उससे क्या शिकायत है? तो लोग बस ये समझते हैं कि सफेद चमड़ी सब कुछ है। इसीलिए जब शादियां करने के लिए निकलते हैं और खूबसूरत बीवी चाहिए, खूबसूरत बीवी चाहिए। अरे खूबसूरत बीवी देखने वाले दिल खूबसूरत होंगे तब वो खूबसूरत होगी, वरना तेरे साथ कभी भी धोखा दे जाएगी। इंसान को पहचानो, निकाह करने, शादियां करने निकलो तो दीनदारी और शराफत देखो, अमीरी गरीबी मत देखो, सफेद चमड़ियां मत देखो। तो ये हुआ कि उस लकड़हारे को खूबसूरत बीवी तो मिल गई, लेकिन वो खूबसूरत तो थी, उसका दिल खूबसूरत नहीं था। एक मर्तबा बादशाह की नजर लकड़हारे की बीवी पे पड़ी, तो आप जानते हैं ना कुछ ऐसे बिल्ली सिफत लोग होते हैं जिनकी नियत हमेशा छिछड़े में होती है। तो उसकी नजर जैसे लकड़हारी की बीवी पे पड़ी तो उसने
फौरन दिल में ख्याल किया, इतनी खूबसूरत बीवी लकड़हारे की, इसको तो मेरे महल में मलका होना चाहिए था। उसने एक बूढ़ी कनीज से कहा कि जाकर के लकड़हारे की बीवी को कुछ ऐसी पट्टी पड़ा कि वो लकड़हारे से तलाक ले ले, और तलाक लेने के बाद वो मुझसे शादी कर ले। लकड़हारा बेचारा, लकड़हारा समझते हैं ना, लकड़हारे का मतलब होता है लकड़ियां काटने वाला और बेचने वाला, वो लकड़ियां जो काटता है। लकड़हारे का मतलब ये नहीं समझे कि वो कोई लकड़ा भी हारता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो लकड़ियां काट करके मार्केट में बेचता है। थोड़ी सी मुझे कभी कभी बीच में उन्वान को तोड़कर तशरीह करनी पड़ती है, इसलिए कि जो अंधेरे में बैठ के सुनते हैं उनको मेरी बात कुछ कम समझ में आती है, तो इसलिए मैं जो है वो, आप लोग तो उजाले में सुन रहे हैं तो आप समझ लेते हैं, लेकिन जो बेचारे वो जो दूर सुनते हैं ना उनको समझ में कम आती है, तो इसलिए उनके लिए कभी कभी मुझे तशरीह करनी पड़ती है कि लकड़हारे का मतलब ये नहीं कि वो लकड़ा भी हार गया, वो लकड़ा नहीं हारा उसने, वो लकड़हारे का मतलब ये होता है कि वो लकड़ी काट कर बेचने वाला। वरना आप ये सोचेंगे कि ये अलीफ बा भी हमें समझाते हैं, आपको नहीं, आप तो बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, आप तो इशारों की जबानें समझते हैं ना, इसलिए कि आपके दिल में गौसो ख्वाजा की मोहब्बत मौजूद है, आपके दिल में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है। मैं तो इशारे करते चलूं तो भी पूरी तकरीर हो जाए, लेकिन बहरहाल तशरीह कहीं कहीं मुझे करनी पड़ती है। मेरे उलमा भी कभी मुझे कहते हैं स्टेज से उतरने के बाद आपने टाइम बहुत पास कर दिया तशरीह करने के अंदर, तो मैं कहता हूं कि क्या करूं भाई, जो लाइट में बैठते हैं उनका तो कोई खौफ ही नहीं है, खौफ तो उनका है जो अंधेरे में बैठ कर सुनते हैं, तो उनका भी ख्याल करना पड़ता है, थोड़ा सा उनका भी देखना पड़ता है जरा सा। हाँ, तो अर्ज ये कर रहा था कि लकड़हारे की बीवी के पास वो बुढ़ी पहुंची, और पहुंचने के बाद उन लोगों को उसको कहा कि ये क्या गुर्बत में तू जिंदगी गुजार रही है। कुछ ऐसी औरतें होती है ना जो घरों में जाती है और औरतों को बहकाती है और उनके घरों को फोड़ती है, तबाह करती, कभी सास को बहका रही है, कभी ननन को बहका रही, कभी शौहर को बहका रही, कभी बहू को बहका रही है, और ऐसी औरतें घरों को फोड़ने का काम करती है। लेकिन ऐसे वक्त पे हमें बिल्कुल मुरव्वत नहीं करना चाहिए। जब देखा कि कोई इख्तिलाफ या फितना पैदा करने वाला है तो उसकी मुरव्वत नहीं होना चाहिए, उसको सीधा बाहर करनी, वरना आपका घर तबाह हो जाएगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। कई मकानात और कई घर बर्बाद होते हैं, लोगों को घर बर्बाद करना बहुत पसंद है, और हुजूर ने फरमाया कि जो लोगों में फूट पैदा करे वो हम में से नहीं है, वो कोई और होगा लेकिन हम में से नहीं है। हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं। तो वो औरत पहुंची और पहुंचने के बाद कहा कि क्या गुर्बत में तंग दस्ती में जिंदगी गुजारी, तुझसे तो बादशाह मोहब्बत करता है, अगर तू चाहे तो बादशाह के साथ तेरा निकाह हो जाए, तू मलिका बन के जिंदगी गुजारे। उस लालची औरत ने देखा कि मुझे तो बादशाह की तरफ से ऑफर है, वो शौहर के साथ बेवफा हो गई। ये बहुत कठिन मंजिल होती है। अगर किसी औरत को शौहर का बेवफा बनाने के लिए कोई साजिश करे तो ऐसे मौके पर औरत के लिए बहुत बड़ी इम्तिहान और आजमाइश का मौका होता है। उस वक्त तो औरतों को चाहिए कि वो हर ज़ेब और जीनत पे लात मार दे और अपनी शौहर के साथ वफा का हक अदा करे। जैसे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में जब बीमारी लगी तो सब ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन बीबी रहमत, अल्लाह अकबर, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हत्ता के जंगल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बज़ाहिर किसी काम काज के काबिल न रहे, तो हजरत बीबी रहमत जंगल से शहर जाती और लोगों के साथ कुछ काम काज में उनका हाथ बटाती, और उससे आपको जो पैसे मिलते, जो उजरत मिलती, उससे खाना खरीद के लाती और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती। ऐसी खिदमत गुजार बीवी का तस्करा अल्लाह ने जहां दास्तान अय्यूब को कुरान में बयान किया है, उस शरीफ, मुकद्दस और अजीम सब्र करने वाली वफादार बीवी का तस्करा भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। आज तक के कुरान में बीबी रहमत का जिक्र मौजूद है। ये बहुत कठिन वक्त होता है। दुनिया की रंगरेलियां तो ये चंद दिन के, 4 दिन की चांदनी है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे घर को उजाड़ना चाहे दौलत की लालच देकर, पार्कों की लालच देकर, महलों की लालच देकर, मकान और दुकान की लालच देकर, आराइश और आशाइश की लालच देकर, उस वक्त एक बीवी की जिम्मेदारी बनती है वो शौहर से वफा करे। इसलिए कि जो बीवी शौहर से वफा करेगी अल्लाह उसे बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
ये मुकद्दर और किस्मत की बात है। किसी को मालदार शौहर मिला, किसी को गरीब शौहर मिला, किसी को खूबसूरत मिला, किसी को कम खूबसूरत मिला, किसी को पढ़ा लिखा मिला, किसी को अनपढ़ मिला। ये तकदीर की बातें हैं, इसलिए कि रिश्ते ये खुदा की तरफ से बन कर आते हैं। कुदरत ने जो फैसला कर दिया उस फैसले पे तुम्हें राजी रहना चाहिए। और एक मर्तबा जिस शौहर के साथ बंधन में तुम बंध गई हो मेरी बहनों, बस मुकम्मल तवज्जो आपकी उसी की तरफ होनी चाहिए। और आपको कोशिश करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका शौहर आपसे राजी रहे। जिसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह भी उससे राजी है। बात दूर ना निकले, लेकिन एक बात मुझे यहां याद आई। एक बहुत बड़े नहवी थे, नहवी, हमारे उलमा समझते इल्म नहव, ये लोग पढ़ाते रहते हैं। और बहुत बड़े नहवी थे, मगर बहुत खूबसूरत नहीं थे वो। उनको खूबसूरत बीवी मिली थी। जब भी घर में आते थे तो कहते थे, बीवी साहिबा, बेगम साहिबा, आप भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। माहौल अच्छा रहता था तो अच्छे माहौल में तो सारी बातें हजम हो जाती है ना, लेकिन जब माहौल अच्छा नहीं हो तो फिर छोटी छोटी बात पर भी पकड़ दकड़ होती है। तो माहौल अच्छा था तो वो बेचारी मुस्कुरा के टाल देती थी कि ठीक है, आप भी जन्नती, हम भी जन्नती। इतनी बड़ी बशारत कबूल कर लेती थी। एक दिन मूड अच्छा नहीं था तो नावी साहब ने घर में आते हुए जैसे ही कहा कि आप भी जन्नती और हम भी जन्नती, तो उसने कहा, इसके सिवा भी कुछ याद है आपको? जब भी देखो, जब भी वही एक बात, आप भी जन्नती और हम भी जन्नती, और आप भी जन्नती और हम भी जन्नती, और आप भी जन्नती हम भी जन्नती, कुछ इसके सिवा भी याद है? और उसके बाद कहती है, अच्छा ठीक है, अब आज बता ही दीजिए कि यहां जो आप जन्नत के दावेदार हैं और हमको भी जन्नत बांट रहे हैं, इसका कोई सबूत भी आपके पास है? पढ़े लिखों के पास हिल्म बहुत होता है, सब्र बहुत होता है। जब बीवी ने कहा ना कि आप जो कहते हैं कि आप भी जन्नती और हम भी जन्नती, इसका कोई सबूत है? कहा बिल्कुल है। देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं काले रंग का हूं। ये आपकी जबान में कह दूं, उनको नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैं तो काला कलूटा बदसूरत ही सही। हालांकि कोई इंसान बदसूरत नहीं होता। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। इन मेरी सूरत बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, मैं बहुत हसीन नहीं हूं, लेकिन आप तो बड़ी हसीन है। तो मैं इसलिए जन्नती हूं बेगम साहिबा कि जब भी आपको देखता हूं तो मैं दिल में सोचता हूं कि ऐसे काले कलूटे को ऐसी खूबसूरत बीवी मिली, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मैं शुक्र करके जन्नती हो गया। लेकिन जब आप मुझे देखती होंगी तो आप सोचती होंगी, मुझ जैसी हसीना को ऐसा काले रंग का शौहर मिला जो बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन तुम इसमें कुछ कहती नहीं हो ना, सब्र करती हूं। और सब्र करने वालों के लिए भी जन्नत है। इसलिए कहते हैं कि आप भी जन्नती और हम भी जन्नती। तो कभी कभी अगर ऐसा हो जाए आपके साथ भी, उस नाहवी की तरह ऐसा हो जाए या उसका उलट हो जाए, तो फिर आप भी अल्लाह का शुक्र अदा कर लें तो शुक्र पर भी जन्नत है। और अगर सब्र वाला मामला हो कि वो चीज, वो क्वालिटी ना हो, तो सब्र कर लिया करें, उस पे भी जन्नत है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, सुभान अल्लाहि बुकरतन व असीला। मैंने ये जो तस्बीह पढ़ी है कुछ सोच करके पढ़ी, आप कुछ और ना समझें, और इसका मतलब भी अल्लाह की तस्बीह व तहलील है। तो बहरहाल अर्ज़ कर रहा था कि सब्र पर भी जन्नत है, शुक्र पर भी जन्नत है। लेकिन अगर किसी खूबसूरत शौहर को ज्यादा खूबसूरत बीवी ना मिले तो सब्र कर ले, इस पे जन्नत है। और खूबसूरत मिले तो शुक्र कर ले, इस पे भी जन्नत है। लेकिन कर लिया करें, या तो सब्र करें या तो शुक्र करें, तीसरा कोई काम ना किया करें, तीसरे काम की तरफ ना जाएं, इसी पे जन्नत है। तो लकड़हारे की बीवी ने सोचा कि कहां इस लकड़हारे का की कुटिया और कहां वो बादशाह का महल। इसका फौरन रंग बदल गया, इसका फौरन अंदाज बदल गया, इसका फौरन तौर तरीके बदल गए। बस जब भी आए इसकी नाक चढ़ी रहे, इसका मुंह उतरा रहे, मुंह टेढ़ा रहे, ईंट का जवाब पत्थर से, मोहब्बत का जवाब भी पत्थर से, फूल के बदले कांटे। आखिर लकड़हारा था, इंसान तो था, कब तक बर्दाश्त कर सकता था। उसने सोचा कि इसका मूड अच्छा नहीं रहता, इसका मतलब ये रहना नहीं चाहती।
कुछ औरतें ऐसी होती है जिनको रहना नहीं होता है, तो उनके सर का दर्द कभी खत्म ही नहीं होता, किसी डॉक्टर से खत्म नहीं होता। उनकी टुनाइन किसी आमिल से नहीं छूटती कभी। जिन्हें रहना ही नहीं है, जिन्हें रहना ही नहीं है, शौहर आए तो उसको टुनाइन सवार हो जाती है, और ना उस टुनाइन का कोई अता होता है ना कोई पता होता है। अब बड़े से बड़ा आमिल उसको उतार नहीं सकता, ऐसा भी होता है। और जो अजमत वाली बच्चियां रहना चाहती है शौहर के साथ, फिर वो हजारा मुसीबतों के बावजूद भी सब्र के घूंट भी करके रहती है। लेकिन कौम की मैं उन बेटियों को सलाम करता हूं कि वो हजारा मुसीबतों के बाद शौहर के साथ वफा करती है। हुजूर को उन्होंने जन्नत, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की बशारत दी है। और कौम की वो बेटियां जो किसी गलती या गलत राह पे चलकर, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बेटियां ऐसी नहीं होती, लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई गलत राह पे चलकर अगर किसी गलती का शिकार है, अगर उसकी निगाहें कभी कहीं और है, वो किसी और जगह पर माज़अल्लाह जहन्नम के रास्ते पे जा रही है, तो मैं कौम की उस बेटी को यहां से पैगाम देना चाहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, शौहर के साथ कभी बेवफाई न करना, शौहर के साथ कभी गद्दारी न करना, इसलिए कि बेवफाई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो लकड़ आरे की बीवी ने सोचा कि ये गरीब की कुटिया कहां और महल बादशाह का कहां, उसका रुख बदल गया, अंदाज बदल गया। लकड़हारे ने सोचा कि अब ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो इसके साथ रहना ही बेकार है। उसने तलाक दे दी। तलाक देने के बाद इद्दत गुजारी और इद्दत गुजार करके फिर उसने बादशाह के साथ निकाह कर लिया। उसका अंजाम तक तो वो पहुंच गई, उसके अपने प्लान का तो अंजाम हो गया, उसका मुकद्दमा पूरा हो गया, उसकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई। अब उसके दिल के अंदर हालत ये थी कि मैं बादशाह की मलका हो गई। लकड़हारे की कुटिया से निकल करके मैं बादशाह की मलका हो गई महल में। जैसे शादी की पहली रात आई और बादशाह उसके करीब आना चाहता था, तो बादशाह बहरा हो गया, गूंगा हो गया, अंधा हो गया, चलने उठने बैठने के काबिल ना रहा। वही कैफियत उस औरत की भी हो गई, वो अंधी हो गई, गूंगी हो गई, बहरी हो गई, मुक्की हो गई, बोलने के काबिल न रही, खड़ी और बैठने के काबिल न रही। जब उसकी पोजीशन ये हुई तो उस वक्त लोग हैरान थे, ऐसा हुआ क्यों? तो गैब से आवाज आई, तुम दोनों ने मिलकर लकड़हारे के साथ क्या किया है? क्या हम इससे गाफिल हैं? और तुमने जो मिल करके उस पर जुल्म किया और उसका घर बिगाड़ा है, तो उसका अंजाम ये तुम्हें भुगतना पड़ा कि तुम मियां बीवी बनने के बाद भी तुम्हारे अरमान पूरे ना हो सके। आज मेरी कौम के नौजवान लड़के जो नाजायज ताल्लुकात की बला में फंसे हैं और घर जो उजड़ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दो मियां बीवी में आपस में जुदाई पैदा करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है।